अच्छा भाई इधर ध्यान दें जरा। आज जो है ना, पहले हम जो है ना एक छोटा सा सिंगल रूम बना के उसके अंदर एक डोर और एक विंडो इस तरह किस तरह शो करते हैं विंडोज और डोर को ड्राइंग के अंदर, वो देखते हैं। ठीक है, एक ही रूम बना के ना छोटा सा, उसमें जस्ट ये देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से विंडोज और उसके अंदर डोर्स को शो किया जाता है ड्राइंग के अंदर। टेक्स्ट तो आपने पढ़ लिया सारा। अब देखो, सबसे पहले एक 12 फीट का रूम बना लेते हैं। तो लाइन कमांड ले लो एल एंटर कर लो और यहाँ पर 12 फीट की लाइन लगा दो। अच्छा, दो तरीके हैं। आप इस तरह एल एंटर करके 12 फीट कर लें, नीचे की तरफ 12 फीट कर लें, इस तरफ नीचे करके इसको आर्थो को ऑन कर लो और 12 फीट कर लो, इस तरफ भी 12 फीट, और ऊपर सी कर दो, सी इंटर क्लोज के लिए। ये 12 फीट का रेक्टेंगल बन गया। अब आप यहाँ पर लेंगे ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड, आप देखो अगर आपने 12 फीट का रूम बनाना है तो हम ऑफसेट बाहर की तरफ लेंगे या अंदर की तरफ लेंगे। अगर बाहर की तरफ लेंगे तो 12 फीट से क्या होगा, 9 इंच ज्यादा हो जाएगा ना। चेक कर लो, चेक करते हैं। देखो ऑफसेट और 9 इंच लिख के एंटर करो। इसका ऑफसेट लो इधर, हर लाइन का बाहर की तरफ ऑफसेट आपने लेना है। इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। अगर अब हम इसका डिस्टेंस, पहले इसको यहाँ पे कोने आपस में मिलाने हैं, उसके लिए फिलेट कमांड आप लोगों ने पढ़ी है। फिलेट, एफ इंटर करेंगे और इसका रेडियस इंटर करेंगे, आर इंटर, रेडियस इसका सिफर कर देंगे। रेडियस सिफर होगा तभी ये यहाँ पर मिलेगा आपस में। इसको क्लिक करके, इसको क्लिक करके इंटर कर देंगे और फिर इंटर करेंगे। और जब जैसे ही इंटर करेंगे या स्पेस दबाएंगे, हमारी वही कमांड जो पहले थी वही दोबारा एक्टिव हो जाएगी। तो इसको इधर क्लिक कर देंगे, फिर से स्पेस दबाएंगे, कमांड एक्टिव होगी। इसको इधर और इधर क्लिक कर देंगे, स्पेस दबाएंगे, कमांड एक्टिव, यहाँ से यहाँ क्लिक। अब इसका डिस्टेंस आप डीएल कमांड से आउटसाइड से अगर चेक करें तो ये देखो यहाँ पर 13 फीट 9 इंच आ रहा है। अंदर का डिस्टेंस चेक करो, यहाँ पर, यहाँ पर हमें अंदरूनी जो डिस्टेंस है वो 12 फीट चाहिए था। कहने का मकसद ये है, अगर आपने 12 फीट का रूम बनाना है तो इसका मतलब है अंदर पैमाइश 12 फीट देनी है, तो उसका ऑफसेट अगर आप अंदर की तरफ लेंगे तो वो 12 फीट से कम हो जाएगा। 1.5 फीट का फर्क तकरीबन पड़ेगा चारों तरफ से। 9 इंच होता है ना दीवार, तो 9 इंच इधर से, 9 इंच इधर से, 18 इंच हो गया, 18 इंच 1.5 फीट हो गया। तो ये फर्क यहाँ पर आ जाएगा। चलो, एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं और दूसरा तरीका है रेक्टेंगल का। आप करेंगे आर ई सी इंटर, उसके बाद यहाँ पर आप वो कमांड देंगे 12 फीट कॉमा 12 फीट, लेंथ एंड विड्थ, पहले एक्स की वैल्यू होती है। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। अब आपने इसका ऑफसेट ले लेना है जी 9 इंच का बाहर की तरफ, तो ये ज्यादा जल्दी बन गया। समझ आइए, बना तो वही है ना। अब इसमें हमने काम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डोर शो करना है पहले तो। अब डोर जो है, ये दोनों डोर आपके सामने लगे हुए हैं इस क्लासरूम के। आप वहां से देखें तो ये तकरीबन कितना डिस्टेंस है, ये वाला 3 और तकरीबन 5 इंच है। ठीक है, 4.5 5 आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ से इस वॉल से इस तरफ 5 इंच का डिस्टेंस दे के हम इस डोर को लगाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, दो तरीके हैं। या तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर लो या फिर आप एल एंटर करो। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एक लाइन छोटी सी ड्रा कर लो। ये लाइन ड्रा हो गई, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, मूव कमांड आपने लगानी है, एम एंटर। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, क्लिक करके इस तरफ मूव करना है। और आपने कितना डिस्टेंस, 5 इंच देना है। तो 5 लिख के एंटर कर दो, वो लाइन आपकी 5 इंच के फासले पर मूव हो जाएगी। ठीक है, यानी जो भी काम करना है एक्यूरेट डायमेंशन दे के करना है, तो के से नहीं करना आपने। उसके बाद ये आपकी आ गई। अब इसका ऑफसेट, अब ये डोर कितना, 3.5 फीट का डोर है तकरीबन। आप इसको ले लो ऑफसेट यहाँ से ओ इंटर, 3.5 फीट इंटर। अब इसका ऑफसेट ले लो, ये बन गया हमारे पास। अब आप ट्रिम कमांड से इनको ट्रिम कर दो। तो हम ड्राइंग के अंदर डोर जो है शो कर सकते हैं, एल एंटर। एक तरीका ये है कि आप दरमियान में एक मिड लाइन लगा दें, इस तरह भी डोर शो कर सकते हैं। लेकिन जो सही तरीका है उससे करते हैं तो सर्कल कमांड यूज करेंगे, सर्कल कमांड से। लेकिन फिर भी ये तो हो गई हमारी दीवार 4 इंच की। दीवार के आगे ये आपको लोहे का ये भी तो नजर आ रहा है ना, ये तकरीबन कितना है, ये तकरीबन 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच तकरीबन ये आगे बढ़ा हुआ है, इसकी चौखट या जो भी इसको कहते हैं ये भी। हाँ, इसको ये भी हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक छोटी सी लाइन एल एंटर करेंगे और इसके मिड पॉइंट पर छोटी सी लाइन, यहाँ पर इसकी जो 1 इंच है तो 1 इंच ही दे दो। ठीक है, उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है,
चौड़ाई अगर दीवार की 9 इंच है तो इसकी तकरीबन हाफ कर लेते हैं, हम इसको 4 इंच कर लेते हैं, फर्ज फर्ज इसको कर ले 4 या 5 इंच कर ले। इसका अब ऑफसेट लेना है आपने ओ इंटर, और इसका दरमियान है तो दरमियान से 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे की तरफ ऑफसेट ले लेंगे, 2 लिख के एंटर कर देंगे, 2 इंच इधर ऑफसेट 2 इंच इधर ऑफसेट आ जाएगा। इसको कर देंगे एस्केप और इसको डिलीट, ये हमारा बन गया। इसको एल एंटर करेंगे और आप जो है इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब एक हमें जो है इसी को इस तरफ लगाना है, तो मिरर कमांड यूज करेंगे। पहले एल एंटर कर लेते हैं क्योंकि मिरर के लिए शर्त है कि हमें क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट चाहिए होता है। अब आप क्या करें, इसको सिलेक्ट, इसको भी, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद एम आई कमांड है आपकी, मिरर जो आप पढ़ चुके हैं, एम आई एंटर, और यहाँ पर मिड पॉइंट ले लो ऊपर की तरफ, क्लिक एंड एंटर। फिर आप इस लाइन को, रेफरेंस लाइन जो हमने लगाई थी, डिलीट कर दो, ट्रिम कमांड एक्टिव करो, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको जो है वो लगा लेते हैं, डोर बना लेते हैं। ये लाइन आप ना भी ट्रिम करते, बल्कि ये लाइन हम इसको लगे रहने देते हैं, ये लाइन आप लगी रहने देते, ये ट्रिम नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डोर बनाना है, तो उसके लिए सी इंटर, सर्कल के लिए सी इंटर। अब आप सर्कल यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से लेंगे, इसके मिड से लेकर इसके मिड तक, ठीक है जी। इसके मिड, अगर दरवाजा अंदर की तरफ खुला हुआ शो करना है, ठीक है, बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, चारों तरफ कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इसके मिड से लेकर इसके मिड तक आपने सर्कल बना लिया। अब क्या करना है आपने, एक्सटेंड कमांड से हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। ये जो चीज है, ये जो लाइन है, ये वाली, ये जिसको फ्लेक्स की है, इसको यहाँ हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, या इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमारा दरवाजा अंदर की तरफ खुला हुआ नजर आएगा। अगर हम इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमारा दरवाजा बाहर की तरफ खुला हुआ नजर आएगा। तो इसको एक्सटेंड करते हैं अंदर की तरफ, ई एक्स डबल इंटर एंड देन सेलेक्ट, ये भी इधर हो गया, इसको अंडू करो और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करो, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसको एक्सटेंड करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रिम करना है, टी आर डबल एंटर, फिर आप इस सर्कल को यहाँ से ट्रिम कर देंगे और इधर से भी आप इसको ट्रिम कर देंगे, ये पार्ट इसका डिलीट कर देंगे, तो ये आपका डोर शो हो जाएगा यहाँ पर। ये तरीका समझ आ गया, कैसे शो हुए पता चल गया कि नहीं भाई, ठीक है। अब हमने विंडो लगानी है, विंडो लगाने के लिए पहले डीएल कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 8 फीट और 10 इंच ये बन गया। तो ये फिर 10 इंच को भी कर लो ना, फीट के अंदर कितना बन जाता है, बल्कि छोड़ो इसको, आप इंटरनल डिस्टेंस चेक करो, जस्ट इंटरनल 8 फीट होगा तकरीबन, एक, चलो 8 फीट हो गया ना। अब आप 8 फीट के हाफ पे हम विंडो जो है वो अप्लाई करेंगे, विंडो जो है हम लगाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप जितना डिस्टेंस देंगे उतने ही यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर विंडो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, मिड में लगा लेते हैं, तो 8 का मिड तकरीबन 4 फीट के ऊपर बनता है। तो हम फिर क्या करते हैं, ये जो लाइन है, ये वाली दीवार की लाइन, ये, तो ये वाली लाइन, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो 8 फीट और 1 इंच है ना, क्या 8 चलिए 1 इंच है, फिट नहीं है, 6 तो नहीं ले सकते ना। अच्छा देखो, कॉपी सीओ इंटर, कॉपी, इसको हम 4 फीट पे कॉपी करते हैं, 4 फीट पे, ये आ गया। अब 3 फीट की अगर या 4 फीट की चलो विंडो बनानी है तो क्या करेंगे, इसका ऑफसेट ले लेंगे, ओ इंटर, 2 फीट का ऑफसेट लेंगे, एक तो लेफ्ट साइड पर, दूसरा राइट साइड पर, दरमियान वाले को कर देंगे डिलीट, ठीक हो गया। उसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे ट्रिम कमांड को एक्टिव करके यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, फिर एल कमांड एंटर करेंगे, लाइन कमांड, और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, इसका ऑफसेट ले लेंगे, ओ एंटर, 3 इंच, 3 इंच ऑफसेट आपने लेना है, इधर क्लिक, फिर इधर क्लिक, फिर इधर क्लिक। विंडो को हम इस तरह शो करते हैं किसी भी ड्राइंग के अंदर, 4 उसकी लाइनें बनाकर, ठीक है। तो ये हमारी विंडो भी शो हो गई है। अब यही विंडो अगर हमने इस तरफ भी शो करनी है तो मिरर कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। मिरर कैसे करेंगे, इसको आप डोर को भी मिरर कर सकते हैं, यहाँ से देखो, इसको आप यहाँ पे वही कमांड्स यूज कर रहे हैं ज्यादा, ताकि आपको पता चले कमांड्स का भी यूज होता है। अब एम आई इंटर करो, इसका मिड पॉइंट ले लो क्योंकि ऊपर जाना है ना,
तो इस तरफ मूव करो, यहाँ इस तरफ मूव करो, तो इधर क्लिक करो और फिर पूछेगा सोर्स रखना है तो यस कर दो, इसको नो कर दो, बल्कि नो करोगे तो सोर्स भी रहेगा आपका। और जिब्रान भैया बाहर ही रो में आता हूँ अभी। इसको इंटर कर दें जी, इंटर। ये आपके पास आ गई, ठीक है, दोनों तरफ आपकी विंडो शो हो गई है। तो ये मिरर कमांड से, मिरर कमांड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। तो आप डोर शोर लगा लोगे, इधर भी विंडो बनानी है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह से बना लें, यहाँ आप इसी विंडो को कॉपी करके भी उधर विंडो बना सकते हैं इस तरफ, ठीक है। अभी हमने ब्लॉक कमांड एक पढ़नी है, इंसर्ट ब्लॉक वगैरह, राइट ब्लॉक वगैरह, वो बाद में पढ़ लेंगे फिर किस तरह पढ़नी है। आपने अगर इधर एक विंडो बनाई है तो उसी को इस तरफ आप क्या कर सकते हैं, मिरर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इतने काम के अंदर कोई किसी का सवाल है तो वो कर सकता है। ये वाली विंडो, फिर आपको ये करना है, अगर इसी को इस तरफ लेके जाना है तो पहले इसको कॉपी करो यहाँ से, सीओ, और इसको बेस पॉइंट दो, ये वाला इसको बाहर ले जाओ, बाहर ला के इधर रखो इसको, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री, बिल्कुल आपने इसको सीधा कर लेना। फिर आप इसको सिलेक्ट करें, मूव करें और इसको बेस पॉइंट दें। यहाँ से आप अंदाजे से, मैं अभी लिखने लगा, उसका मिड पॉइंट वगैरह आप निकाल के रख लेना, जब रखोगे तो ये आ गई, ठीक है। यानी उसी विंडो को हमने कॉपी कर लिया ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके, वरना हम इधर खुद भी विंडो को ड्रा कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये मेथड है, इसको आपने देखना है। ये भी सिंगल रूम हमने बनाया है, कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक हाउस प्लान पूरा बना लें। अभी हमने और भी कमांड्स आगे देखनी है थोड़ी सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कमांड्स हैं कुछ, ये हमने की भी हुई है। लीनियर डायमेंशन आपने की हुई है, लीनियर डायमेंशन कैसे लेते हैं किया हुआ है, डीएल, डीएलआई, डीएल सारा। उसके बाद अलाइंड डीएल से आप लेते हैं। उसके बाद एंगुलर एंगल कैसे फाइंड करते हैं दो लाइंस के दरमियान में, वो भी पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद है आर्क की लंबाई मालूम करनी है। हमने अगर एक आर्क लगाई है इधर तो इसकी लंबाई मालूम करनी है, तो यहाँ से आप इसको आर्क लेंथ से आप इसकी लंबाई जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये रेडियस और डायामीटर की डायमेंशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये दो फिलहाल जरूरत नहीं है हमें करने की। ये ये वाली हम सारी डायमेंशन जो है वो कर चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास एक कमांड थी टेबल, वो चलो इस यहाँ तो अगले पीरियड में कर लेंगे, यहाँ पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। टेबल कमांड हम डिटेल में करनी है तो वो बाद में करते हैं, फिर अभी नहीं करते, ठीक है। पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें बैठ के।